हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज मैंने मंगाया है इंस्पेक्टर चालीसा, जिसका मैंने बहुत ही बढ़िया रिव्यू देखा था, बहुत सारे लोगों ने मंगाया है। तो मैंने भी अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बुक मंगाई है। आपको पता ही है कि मैं इस नवंबर सीरीज़ में अपने मैथ्स पे पूरा टारगेट है, तो मुझे सबसे बेस्ट लगा। मैंने बहुत लोगों का रिव्यू देखा कि उन्होंने कहा है कि इससे उनके मैथ में इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन दिया हुआ है और चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो जिससे आपकी मैथ की स्पीड दोगुनी हो जाएगी, ये गारंटी के साथ दिया हुआ है इसमें। बाकी मैंने सोचा है कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ पूरा अच्छे से सॉल्व करके, और 1 बाय 1 सारे पेज, इसमें एक भी पेज नहीं छोड़ूंगी, सबको सॉल्व करूँगी, चाहे जैसे पूरा कंप्लीट। लगभग 550 पेज हैं इसमें, तो उसको छोटे छोटे पेज हैं और बहुत छोटे छोटे उसमें लिखा भी है। तो टाइम तो लग जाएगा, 1 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन पूरा 1 महीने में इसको अच्छे से एक एक पेज बढ़िया से सॉल्व करना है, जिससे अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट करनी है। इसमें पीछे आंसर की भी दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बाकी ओवरऑल तो अभी मुझे देखने में बहुत सही लगी। अब सॉल्व करके देखेंगे और आपको रिव्यू बताएंगे कि कैसा रहा। तो मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बना लिया था, जिसमें मैथ्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन, आज लास्ट था, मैंने हर चैप्टर का 3 दिन का टारगेट रखा है, तो मैथ्स मेरा लास्ट था। और बीएनएस चल रही है, धाराएं मुझे आज 20 से 40 तक धाराएं सारी ख़त्म करनी है। और मौलिक अधिकार में मेरा कुछ थोड़ा सा पार्ट कल बच गया था, उसको कंप्लीट करना है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार लेंदी टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टाइम लग गया मुझे, उसको 3 दिन लग गया ख़त्म करने में। लेकिन अब ये हो गया कि अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दूंगी तो पूरी तरीके से डन हो जाएगा, बस रिवीजन करने के लिए बचेगा। तो मौलिक अधिकार इसमें रखा था। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें टोटल 4 लेक्चर थे, मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर टाइम मिला तो मैं 1 लेक्चर और देख लूँगी, वरना बचा 2 लेक्चर मैं कल देखूँगी। तो मैंने आज देखा पुर्तगाली कंपनियाँ कब आई, कैसे आई, और पुर्तगाली कब आए, कब उन्होंने कंपनी की स्थापना की, कहाँ कहाँ की, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ बनाई, और वायसराय कौन थे, पहला वायसराय, दूसरा वायसराय, ये सारी चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे भी। फिर आता है डच कंपनी का, डच कब आए और उन्होंने अपनी कंपनी कहाँ बनाई और कहाँ कहाँ कंपनी बनाई। अब फिर डच के बाद आएगी ब्रिटिश कंपनी। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ना है और इसको साथ में रिवीजन करते जाना है। जैसे क्या इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से रिवीजन के साथ साथ उसको पढ़ते रहना है, क्योंकि भूलता उसमें बहुत है। बहुत सारी उसमें डेट लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैं उसमें, नाम बहुत ज़्यादा हैं, अंग्रेज़ों के इतने ज़्यादा टफ नाम है, तो भूल ही जाते हैं। तो उसको बार बार देखते रहना है। फिर इसके बाद मैंने रखा है अपना इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति। आज मैंने मुद्रास्फीति पूरी तरीके से ख़त्म कर ली। मेरा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, बस मैं रिवीजन कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का। तो जैसे ही इकोनॉमिक्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन में, तो मैं स्टार्ट कर दूँगी यूपीजी के पढ़ना। यूपीजी के ख़त्म होने के बाद मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दूँगी, ऐसे करके। बाकी जो लॉन्ग चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री ख़त्म होते मैं वो शुरू कर दूँगी ज्योग्राफी। तो जो जैसे मैथ हमेशा चलने वाला है, रीजनिंग हमेशा चलने वाला है, मूल विधि तो लंबा चलेगा। मूल विधि इधर ख़त्म हुई उधर रिवीजन, इधर ख़त्म हुई उधर रिवीजन, क्योंकि मूल विधि सबसे अलग है और उसको बहुत फोकस के साथ अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा कंटिन्यू 3 चीज़ें तो मेरी कंटिन्यू रहने वाली हैं। बाकी हिंदी भी आज मैंने वर्णमाला रखा था और वर्णमाला पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। वर्णमाला में मेरा 1 लेक्चर बच गया था, मैं नोट्स बना रही थी तो नोट्स का 1 लेक्चर बच गया था, उसको कंप्लीट किया और साथ साथ ही क्वेश्चन लगाए। और अब मैं किसी और टॉपिक के साथ मैं वर्णमाला के क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगी, तो उसकी भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँगी। आज कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए। और आज मैंने हिंदी साहित्य नहीं रखा, क्योंकि वर्णमाला थोड़ा मेरा ज़्यादा पोर्शन बचा हुआ था, तो उसको मैंने ख़त्म कर लिया। और जो मैंने बुक ली है उससे भी, नई वाली, उससे भी पढ़ी और अपने नोट से भी। तो मैंने अपने नोट्स सबके बनाए। देखिए मैथ्स का मैं आपको दिखा रही हूँ, मैथ्स का मैंने नोट्स बनाया अपना। फिर ऐसे ही करके सेम हिंदी का भी नोट्स बनाया है, हिंदी की कॉपी बनाई है पूरा, कि पूरा स्वर व्यंजन सब कुछ लिखा हुआ है। लास्ट में इसी से मैं अपना शॉर्ट नोट, बहुत शॉर्ट नोट बना लूँगी पेपर टाइम। फ़िलहाल तो मैंने अपना पूरा डिटेल में सारी नोट्स बनाई है, जो क्योंकि यूपीएसआई में हिंदी से पूरी डिटेल पूछी जाती है, और अदर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है उन सब के लिए भी सबसे बेस्ट है, सब कुछ इसमें लिखा है मैंने। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी। पॉलिटी में बता दिया आपको मैंने मौलिक अधिकार रखा है। तो मैंने बस इतना ही चीज़ें रखा है जितना मैं कंप्लीट कर पाऊँगी आज के दिन में, ओवर नहीं रखा है, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाता है तो बहुत बर्डन सा लगता है, इसलिए वही चीज़ें रखी है जो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अभी मेरा बीएनएस मुझे कंप्लीट करना है, सोने से पहले इसको ख़त्म करना है।
और मौलिक अधिकार वाला टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ उसको ख़त्म करना है। बाकी मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सारे विनायक सीरीज़ से पढ़ रही हूँ RWA की, तो मैं उसी से ख़त्म कर रही हूँ सारी चीज़ें। इसके पहले मैंने सर ने नायक सीरीज़ पढ़ाई थी इकोनॉमिक्स, उससे मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स का कोई दूसरा नया नोट्स नहीं बनाया है, उसी सर का लेक्चर ऑन कर लेती हूँ विनायक सीरीज़ वाला, और अपनी नोट्स में जो 1-2 चीज़ें पॉइंट बाकी हैं उसी को इंक्लूड कर लेती हूँ। बार बार नया बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, पेज भरो टाइम वेस्ट करो। तो आप जो चीज़ें आपने एक बार बना ली हैं नोट्स, चाहे मैथ्स की हों, चाहे हिंदी की हों, चाहे जिस सब्जेक्ट की, उसी में आप इंक्लूड करते रहिए, वो बेस्ट होता है। कुछ आपको नया दिखे तो वो भी आप कहीं साइड में स्टिकी नोट्स के थ्रू आप अटैच कर सकते हैं, या कुछ नया पेज ऐड कर लीजिए। लेकिन बार बार नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं, आप उसी को अपने नोट्स को दोहराइए, रिवीजन करिए। तो ये था मेरा आज का कंप्लीट डे, मैंने इतनी चीज़ें रखी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डे 4 में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं और मैं क्या नया इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और आज मैंने ये चालीसा इंस्पेक्टर चालीसा से कितने पेज पढ़े, पर डे मैं अपना पेज भी मेंशन करूँगी कि आज मैंने कितने पेज पढ़े। तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल जितने पेज पढ़ूँगी मैं इंक्लूड कर दूँगी क्या क्या मैंने कितने पेज पढ़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से मन लगाकर अपना पढ़ाई करिए फोकस के साथ। बाय बाय।